नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। गजनी वंश की स्थापना, इसको यामिनी वंश भी कहा जाता है। यामिनी वंश भी कहा जाता है। गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। ठीक, उसके बाद शासक बनता है सुबुक्तगीन। उसके बाद एक और बनता है, उसके बाद आता है महमूद गजनवी। ये आप ध्यान दीजिए, ये दास था। कहते हैं कि सुबुक्तगीन से एक जो है हिंदू शाही वंश का राजा था। हिंदू शाही वंश का एक राजा था जिसका नाम जयपाल था। युद्ध में हार गया था और महमूद गजनवी से भी वह युद्ध में हार गया था, जयपाल। उसके बाद 1001 में यह हारने के बाद आत्महत्या कर लिया। तो ये भी सवाल पूछा जाता, कौन सा राजा हिंदू राजा था जो आत्महत्या कर लिया? तो क्षोभ में राजा जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। इसके सुबुक्तगीन से हारने के कारण, महमूद गजनवी से हारने के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। तो आइए हम डिटेल में महमूद गजनवी के बारे में देखते हैं। महमूद गजनवी, आप जानते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण और फेमस का समय है 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। आप जानते हैं कि सिंध पर जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, तो सिंध और मुल्तान ये दो क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे मुसलमानों का अधिकार था अरब आक्रमण के समय से ही। तो जब मुसलमानों का अधिकार था, तो महमूद गजनवी जब खैबर दर्रे से आया, खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया, खैबर दर्रा है, भारत में प्रवेश किया, तो सीधी बात है सिंध और मुल्तान को जीतने में इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये समझिए इसके सहयोगी हो गए, तो बहुत आसानी से ये भारत में प्रवेश किया। तो ये बताने का मतलब है। आप जानते हैं कि महमूद गजनवी की सेना में तिलक और सेवन राय प्रमुख सैनिक अधिकारी थे। लेकिन इसके कुछ प्रमुख युद्धों को ही हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसे 1025 से 1026 ईस्वी में इसका बहुत विध्वंसक हमला किस पे होता, जो बहुत फेमस है, सोमनाथ पे। इसका सबसे विध्वंसक सोमनाथ मंदिर पे हमला होता। कहा जाता है इसने बहुत बड़ी मात्रा में विपुल सामग्री, धन, हीरे जवाहरात, सोना चांदी बहुत बड़ी मात्रा में उठा के ले गया। ऊंट के ऊपर बोरे में भर के असरफियाँ रखी गई थी, जेवर और विपुल सामग्री रखी गई थी। ऊंट कराहते हुए गए थे गजनी तक, ये इतना पैसा पाया था। अच्छा ठीक, चलते हैं। कहा जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर पे हमला किया, तो चूंकि सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, तो गुजरात का जो उस समय राजा था वो चालुक्य वंश का था, भीम प्रथम था। भीम देव प्रथम या भीम प्रथम था। कहा जाता है कि वो भाग गया था या नहीं लड़ा था। किससे? महमूद गजनवी से। जब नहीं लड़ा, भाग गया,
कहा जाता है ये मंदिर को लूट के नष्ट करके चला गया, और उसके बाद भीम आया, उसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और उसके बाद लगभग 100-150 साल बाद ये कुमार पाल आता है राजा, 1176 उस के लगभग, तो वो भी सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है। अब सोमनाथ मंदिर तो बन रहा है, लेकिन नष्ट करने वाले भी बहुत से मुस्लिम शासक नष्ट जो है कर रहे थे। कई बार नष्ट किया गया, हमको लगता है 5-6 बार नष्ट किया। 7वीं बार नष्ट जो है 1669 में औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने किया। जब औरंगजेब ने नष्ट किया तो उसके बाद कहा जाता है एक अहिल्याबाई होलकर आई, वो इसका पुनर्निर्माण करवाई। और उसके बाद 1950 में हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आगे चलते हैं महमूद गजनवी के बारे में। और क्या पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ, जाटों पे हुआ या खोखरों। आप जानते हैं, कहा जाता है कि जब 1025-26 में यह सोमनाथ को लूट के जा रहा था, तो रास्ते में जाटों खोखरों ने बड़ा इसका मार्ग में उत्पात मचाया था, रोका था। तो वो तो चला गया, लेकिन इस समय चला गया, लेकिन फिर आया दोबारा, तो जाटों को जो है हराने के लिए, दंड देने के लिए आया, इसलिए इसका अंतिम आक्रमण है। अब आते हैं एग्जाम में कई बार जो सवाल पूछा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, भारत का सुल्तान, पहला सुल्तान पद धारण करने वाला यही था, सुल्तान पदवी धारण करने वाला यही था, महमूद गजनवी। और खलीफा ने इसे यामनी उद दौला सौला उपाधि दिया था खलीफा ने। और क्या, इसके गजनी में कई दरबारी कवि थे, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा था। इसके गजनी में कई दरबारी जो है लेखक इतिहासकार थे। देखिए, कहा जाता है कि एक जो है महान ग्रंथ है शाहनामा, ये एग्जाम में कई बार पूछा, इसलिए बता रहे हैं। शाहनामा ग्रंथ है, उसका जो लेखक था फिरदौसी, वो महमूद गजनवी की दरबार की शोभा बढ़ा रहा था। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद आते हैं तारिक यामनी इसके राजवंश का नाम है। तारिक यामनी, इसी को दूसरा नाम बोला जाता है किताबुल यामनी। ये तो दोनों एक ही किताब है, उतबी है, उतबी ने लिखा है इसको, उतबी ने लिखा। देख रहे हैं कितने महान जो है व्यक्तित्व वाले इसके दरबार में बुद्धिमान पड़े थे। अब और एक है जिसने पुराणों का अध्ययन किया, ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों का अध्ययन किया, आर्यभट्ट के ग्रंथों का अध्ययन किया, खगोल शास्त्र के अध्ययन किया, ये भारत से बहुत ज्यादा ज्ञान लिया। कहा जाता है गुजरात पे आक्रमण के दौरान इसके साथ आया था। कौन शख्स आया था, उसका नाम है अलबरूनी, बहुत फेमस नाम है। इसने क्या लिखा, इसने लिखा किताबुल हिंद, ये पुस्तक लिखा। इसी को कहा जाता है तारिक ये हिंद, इसी को कहा जाता तहकीक ये हिंद। लिखने वाला कौन है, अलबरूनी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इस बात को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और विशेषकर याद कर लीजिए। ये इसने
कहा जाता है संस्कृत से युक्त चांदी का सिक्का चलाया था। इस पे संस्कृत से लिखा था सूक्तियाँ, तो मोहम्मद गजनवी में चांदी का सिक्का चलाया संस्कृत से लिखे हुए। ठीक, तो मोहम्मद गजनवी के बारे में ये कुछ बातें हैं और आशा करते हैं वीडियो आपकी समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत आता है और बहुत बार पूछा गया। थैंक यू वेरी मच।